चलो कक्षा 11 और 12 समाजशास्त्री बच्चों के लिए आज मैं कुछ नया टॉपिक लेकर आई हूँ। वो टॉपिक का नाम है सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण एक ऐसा विषय है, एक ऐसा टॉपिक है जो समाज को, सामाजिक नियंत्रण का अर्थ है कि समाज को सुव्यवस्थित रखने के लिए नियंत्रण की किन किन बातों को, किन किन चीज़ों को हमें अपनाना है। सामाजिक नियंत्रण समाज के लिए क्यों आवश्यक है? बच्चों, आज आप भी नियंत्रित रहते हैं तो आप काफ़ी कुछ अपने समाज का सहयोग करते हैं। समाज के नियंत्रण के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कर्तव्यों पर ज़्यादा ध्यान दें, हम अपने अधिकारों की ओर ध्यान ना दें। बच्चों, बुजुर्गों, लोगों को, हर एक को अपना कर्तव्य और अपने को नियंत्रित रखना, स्वनियंत्रित सबसे अच्छी प्रक्रिया है। इसके द्वारा हम अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं, परंपराओं की, रीति रिवाज की, अपनी संस्कृति की, अपने देश की, अपने राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं। तो सामाजिक नियंत्रण एक आवश्यक है, लेकिन इसको पूर्ति करने के लिए हमारे पास साधन कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये हम आज आपको बता रहे हैं। ये 2 प्रकार हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो सबसे पहले तो हम अनौपचारिक प्रकारों पर प्रकाश डालेंगे, इनफॉर्मल, इसलिए कि इन्हीं से सबसे पहले बच्चा जुड़ता है। इसमें सबसे पहले बच्चे का लालन पालन होता है परिवार में। तो परिवार वो इकाई है जहाँ पर बच्चा प्रेम, करुणा, दया, ममता और अपने कार्यों को करने का कार्य सीखता है। दूसरा है बच्चे का क्रीड़ा समूह। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका क्रीड़ा समूह बढ़ता है, क्रीड़ा मित्र मंडली बढ़ती है, जहाँ पर बच्चा कुछ सही और गलत और कुछ नियमों का भी अनुसरण करता है। इसके बाद हमारे घर के रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, रीतियां हैं, धर्म हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हम नैतिकता के रूप में भी परिवार में बच्चों को बताते रहते हैं। तो ये हमारे अनौपचारिक साधन हैं। इसके अलावा घर में रहने वाले बुजुर्ग हैं जो कि घर में बच्चों को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इनके बारे में भी बताते रहते हैं। तो इस प्रकार अनौपचारिक सबसे पहली सीढ़ी है जिससे बच्चा ये सीखता है कि समाज में हमें किस प्रकार से नियंत्रित रहना है। कभी कभी बच्चों को पता होता है कि घर में अगर बहुत खुशी है तो वो ताली बजा के हंसते हैं, लेकिन कभी ऐसा माहौल होता है कि कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसमें बच्चों को अपने आप स्वनियंत्रित रहना होता है। तो इस तरीका की बातें अनौपचारिक का कारण है। दूसरा आता है औपचारिक कारण। अनौपचारिक से तो बहुत कुछ सीख के हम चले आते हैं, लेकिन औपचारिक चीज़ें जो हैं जिनमें सबसे पहले हमारे पास राज्य, कानून, नियम, न्यायालय, विद्यालय, मीडिया, संचार माध्यम, जिनके द्वारा क्या गलत है क्या सही है इसकी पूरी व्याख्या, इसकी पूरी परिभाषा दी जाती है और साथ साथ इसमें दंड का भी प्राविधान होता है। किस प्रकार के अनियंत्रित कार्य करने के लिए कौन सा दंड दिया जाता है। अगर इस दंड की व्यवस्था ना हो तो राज्य की व्यवस्था अच्छी नहीं चलेगी, देश की व्यवस्था अच्छी नहीं चलेगी। एक विद्यालय को भी नियंत्रित रहने के लिए नियमों की व्यवस्था को बनाना पड़ता है और इन सब के बाद हमारा एक न्यायालय है जो कि इन सब की समीक्षा करता है कि किसका दंडनीय कितना अपराध है और उसको दिया जाता है। तो इस प्रकार की बातें जो होती हैं या जो हमारे समाज की संस्थाएं बनी हुई हैं, इनको हम औपचारिक संस्थाएं कहते हैं और इन औपचारिक संस्थाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों को करके हम दो प्रकार से अपने समाज को नियंत्रित। तो 2 प्रकार की खास चीज़ें हम लोगों के बीच में करते हैं इनको सुधारने के लिए। एक तो प्रोत्साहित करने के लिए कि लोग अच्छा कार्य करें, प्रोत्साहन के लिए हम उनको पुरस्कार वितरण करते हैं। पुरस्कार के रूप में उनको राशि दी जा सकती है, उनकी प्रशंसना की जाती है, उन्नति की जाती है। और दूसरा होता है दंड।
दंड के द्वारा उनको सुधारने का प्रयास किया जाता है। और हमारे यहाँ की दंड व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। बच्चों के लिए अलग दंड व्यवस्था है और जो क्रिमिनल्स हैं उनकी अलग व्यवस्था होती है, ताकि समाज एक नियंत्रित समाज रह सके। तो आज बच्चों हमने आपके बारे में छोटे रूप में ये बताने का प्रयास किया है कि सामाजिक नियंत्रण एक छोटा शब्द जरूर है, मगर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक देश के लिए, एक राज्य के लिए, एक राष्ट्र के लिए और स्वयं के लिए भी स्वनियंत्रण।